नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। इस वक्त हमारे साथ में हैं लेखिका डॉक्टर सुषमा सौम्या जी। उनसे पूछेंगे कि जो आज उनकी किताबों का विमोचन हुआ है, किस तरह से, क्या विशेष है उनकी किताबों में। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हंगामा टाइम्स में। क्या कहेंगे, किस तरह से जो आपकी किताब है उसके अंदर किस चीज़ का विवरण है और जो विमोचन हुआ है किन लोगों ने किया है? देखिए, मैं जो हूँ, मैंने थोड़ा बहुत पहले लिखा करती थी विवाह से पूर्व, लेकिन मेरा ये बड़ा सौभाग्य रहा कि जब मेरा विवाह हुआ तो एक ऐसे साहित्यिक परिवार में हुआ। मेरे ससुर जी भी बहुत अच्छे राइटर थे, दाऊ कृष्ण वर्मा जी अल्मोड़े के एक अच्छे प्रोमिनेंट पर्सन थे, उनको सब जानते थे वहाँ पे, और वो बड़े बड़े कवि सम्मेलन इस सब का आयोजन किया करते थे। तो मेरे जो पति थे उन्होंने बहुत 6 साल की उम्र से लिखना शुरू किया था। जब मैं विप्लव वर्मा जी, जब मैं उनके संपर्क में आई, मेरी शादी हुई तो मैं तो यही जानती थी कि एक ये केमिस्ट्री के क्या कहते हैं सॉइल साइंटिस्ट हैं, परंतु जब मैंने उनकी कविता सुनी तो मैं तो चौंक गई, क्योंकि एक सॉइल साइंटिस्ट जो मिट्टी का ही कार्य कर रहा है, मिट्टी की रिसर्च कर रहा है, उर्वर मिट्टी देख रहा है, मृदा सर्वेक्षण में थे वो, लेकिन जब उन्होंने कविता सुना ये इतने कोमल हृदय की, तो कविता थी उनकी सोने की, चांदी की, मछलियों भरी, इस तरीके की कविता लिखते थे, सुनाते थे, बड़े ओजस्वी भाव। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, और उनके संपर्क में, इस परिवार के संपर्क में आने के पश्चात उन्होंने मेरी प्रतिभा को उभारा और कहा कि तुम लिखती हो, तुम इसे लिखो। और यही लोग मुझे मंच पे लेके आए, मेरे पति और मेरे ससुर जी। तो अब इस फिलहाल 2 जुलाई 2020 को वो उनका स्वर्गवास हो गया। तो मैं काफ़ी वो हो गई, क्योंकि हमारा ये था कि हम एक श्रोता थे, एक वक्ता थे। हम लोगों का इसी तरीके से चलता था, दोनों लोगों का, और काफ़ी कविता लिखते थे यहाँ लखनऊ के, और बार कई मंचों पे हम उनके साथ गए। तो अभी मेरी जो कविताएं अपनी हैं, मैंने सबसे पहले हम लोगों ने एक पर्यावरण पे एक किताब लिखी, और उसमें दोनों ने मिलके ही लिखी थी, वृक्ष मित्र हैं। मैं उसकी एक कविता आपको थोड़ी सी सुनाती हूँ। लकड़हारों थमो, लकड़हारों थमो, लकड़हारों थमो, पहले माली बनो, लकड़हारों थमो, पहले माली बनो, पहले रोपो अनेक, तब काटो तरु एक, देवता हैं बसे हर एक वृक्ष में। तो इस तरीके से हमने दोनों ने मिलके ही लिखी थी वो पूरी पुस्तक। उसके अलावा एक पुस्तक भक्ति की भी लिखी थी, उसमें सब भक्ति के ही सब देवी देवताओं के सबके हम लोगों ने लक्ष्मी गणेश जी से लेके और शंकर जी तक के सारे स्तोत्र को अपनी भाषा में कविताओं के रूप में, भजन के रूप में उसको किया था। उसके बाद में तो लिखते ही रहे, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थिति रही, कुछ आर्थिक समस्या भी रहती है कि किताबें छपवाना, बच्चों को, अपने परिवार को देखना, नहीं छपवा पाए। उसके बाद में हम लोगों ने कहा कि अब कुछ करना चाहिए, तो इन्होंने मेरे पति की किताब अमूर्त छपी 2012 में। उसके बाद में इंद्रधनुष छपी, और फिर हिंदी संस्थान में हम लोगों ने अपनी किताबें दी, तो हमें सेलेक्ट हुई दोनों की एक साथ। तो हमने मेरी किताब है ये एक पंखुड़ी गंध है, तो ये सेलेक्ट हुई, वो हमें अनुदान मिला। और मेरे पति की किताब ये गोधूली मन में, तो हम दोनों ने किताब छपी। अभी मैंने वो नहीं रहे, हालांकि बहुत कोशिश की उनके सामने, नहीं, लेकिन फिर कोरोना की वजह से नहीं हो पाया विमोचन, तो अभी मैंने विमोचन किया है। मैम, कितने सालों से आप लिख रही हो, कितनी किताबें आप अभी तक के लिख चुकी हैं? मेरी किताबें कम से कम 6 किताबें हैं, जिसमें से 1-2 किताबें तो प्रकाशित हो चुकी हैं, और कम से कम 6 किताबें बिल्कुल प्रेस में जाने के लिए रखी हुई हैं। और लेकिन पहले मैं अपनी अभी नहीं छपवा रही हूँ, कि मैं चाहती हूँ कि मेरे पति ने बहुत मेहनत से लिखी, और वो बहुत ही अच्छे राइटर थे। मतलब मैं सोचती हूँ, हैं तो बहुत से राइटर भी, लेकिन मैं सबसे ऊपर ही रखती हूँ उनको। और मैं चाहती हूँ कि पहले उनको लोग जाने कि उनकी क्या लिखते थे, वो कैसा विचार। तो मैं पहले उन्हीं की किताब छपवा रही हूँ। अभी वो थोड़ा बहुत सीरियस कविताएँ भी लिखते थे, लेकिन फिर अट्टहास मैगजीन एक यहाँ जो निकलती है हास्य व्यंग की, उसमें 15 साल से बराबर जुड़े रहे, और अनूप श्रीवास्तव जी ने उनको जोड़ा, तो फिर वो हास्य व्यंग में भी आ गए। और इस समय उनकी 2 किताबें भी छप रही हैं, हंसते हंसाते और फंसते फंसाते। 2 किताबें अभी प्रेस में दी हुई हैं, अभी आने वाली हैं। तो मैंने अभी एक किताब ये उनकी वो करवाई है, तो मैं अभी सोचती हूँ उनकी किताब का सुना दूँ एक कविता थोड़ी छोटी सी। ये गोधूली मन से है। बादल तो घिरे रहे, बादल तो घिरे रहे, पर पावस प्यासा, भोर व पपीहा मन उमस की निराशा, घायल कर रहे पुष्प यही प्रेम भाषा।
तीव्र नदी धारा के तटों तरु अकेला, कोई लहर रोक सके चाहत इस बेला, निर्विकार से प्रवाह तोड़ रहे आशा टूट टूट कर। पत्ते पानी में बहते कांपते हवाओं में घुटे कंठ रहते, नौकाएं नाविक भी दे नहीं दिलासा, भटकी गोधूली स्वयं पथ नहीं तराशा, भटकी गोधूली स्वयं पथ नहीं तराशा। और एक छोटी सी और है कि आश्वासन देता मन, आश्वासन देता मन जान रहे झूठा, आश्वासन देता मन जान रहे झूठा, आएगा पुनः पास रिश्ता जो रूठा, आएगा पुनः पास रिश्ता जो रूठा, मिथ्या ही आस पली स्वप्न रहा टूटा। और अब मैं सोचती हूँ कि मैं अपनी एक पुस्तक से आपको कुछ सुनाऊँ, कविता। मेरी भी किताबें भी मैंने छपवाई है। ये दोनों को एक साथ ही हम लोगों को वो हुआ था। तो मैं अभी एक किताब मेरी है जो कि केवल उस जितने भी हमारे वो होते हैं त्योहार होते हैं उसके ऊपर है, सब ऋतुओं के ऊपर है, पूर्व उसके नाम से। अभी तक की आपके द्वारा कितनी कविता की रचनाएं की गई? मेरे साथ कम से कम मैंने रची होंगी कम से कम 600-700 कविताएं तो हो ही गई होंगी। अभी छितरी वितरी पड़ी हुई हैं, लेकिन अब हमने थोड़ी, यानी कि अगर माना जाए तो कम से कम 1000 कविताओं की रचना। हाँ, लगभग हो ही गई होंगी, ऐसा है। जी जी। तो जी, जीने की कोशिश में, मुझे बहुत कविता पसंद है और मैं सोचती हूँ शायद सबके साथ में ही ऐसा होता है। जीने की कोशिश में यह जीवन बीत गया, जीने की कोशिश में यह जीवन बीत गया, मंजिल तो दूर बहुत काल चक्र जीत गया, मंजिल तो दूर बहुत, सपनों के पंखों को पहले ही काट चुके, इच्छा की झीलों को पहले ही पाट चुके, मन निधियाँ पाने से पहले ही रीत गया, जीने की कोशिश में यह जीवन बीत गया, जीने की कोशिश में। और ये मैम की एक किताब है जिसका नाम एक पंखुड़ी गंध है। ये कविता संग्रह है जिसमें से अभी आपने सुनी एक खूबसूरत कविता जिसके अंदर मैं भी मंत्रमुग्ध हो गया कि कितनी सुंदर कविता है, उससे भी सुंदर इनकी आवाज़ है। ये हमने बात किया लेखिका डॉक्टर सुषमा सौम्या जी से, जिनकी कविता संग्रह से हमने उनसे कविता भी सुनी और उनकी किताब के भी बारे में जाना। आप देखते रहिए हंगामा टाइम्स। सहयोगी मोहित के साथ मैं अमित कश्यप लखनऊ से इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत